इंसान एक बार अपनी गलतियों से सीख जाता है, लेकिन कविता कौशिक ऐसा नहीं कर रही हैं। ना चाहते हुए भी ये बात बोलनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। भाई, कविता कौशिक घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर गई। इतना ज़्यादा वो बोल रही हैं लोगों के बारे में कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलकर भी फंस रही हैं। जब लगने लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब कविता को एक पॉजिटिव लाइट मिल रही है, पॉजिटिव साइड मिल रही है, वहीं वो कुछ बोल जाती हैं और फंस जाती हैं। हाल ही में एजाज खान ने अपने बारे में बताया घर के अंदर टास्क के दौरान कि देखो भैया, ऐसा हुआ था और ये चीज़ें हुई थी और मोलेस्ट किया गया था एज अ किड, इसीलिए मुझे कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है लाइफ में। उस पर जो टिप्पणी कविता जी ने की है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें इनसेंसिटिव और इनह्यूमन कहा जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एजाज की इस बात ने पूरे इंटरनेट को स्ट्रॉम पर डाल दिया था कि एजाज खान ने ये बात रिवील की है कि बचपन में वो मोलेस्ट हुए थे, जो बात सिर्फ उनकी थेरेपिस्ट और वो जानते हैं। इस पर कविता जो है, निक्की जब अपने बारे में बता रही थी कि वो किडनैप हो गई थी 19 साल की उम्र में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान, इंटरनेशनल असाइनमेंट के दौरान, वहाँ कविता उन्हें तो चुप करा ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो कहती हैं कि एजाज का मुझे कुछ समझ नहीं आया यार। मतलब आपको टच से प्रॉब्लम है क्योंकि आप बचपन में, ठीक है, आप मोलेस्ट हुए होंगे तो आपको टच से प्रॉब्लम है, ये क्या बात हुई? आप नहीं ये बातें बोल सकते हो। किसी को क्या ट्रिगर किया आप नहीं जानते इस बात को। ऐसे में ये क्लिप जब से सोशल मीडिया पर आई है, कविता कौशिक पर इतने सवाल वापस खड़े हो गए हैं कि क्या इनह्यूमन औरत है यार ये कैसे ऐसी बातें बोल सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एजाज को लेकर तो कहा ही, उसके अलावा कविता ये भी कहती हैं कि जब उसके सर पे कोई तेल लगा रहा होता है तब तो वो बड़ा नॉर्मल रहता है, तो फिर टच से कैसे प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ये सारे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं, उन्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन अब बाहर ये चीज़ें पकड़ी जा चुकी हैं, पिक एंड ट्रिक हो चुका है। उसके अलावा जबकि बाहर आने के बाद कविता ने खुद एजाज को हक किया था, है ना। एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ लोगों ने लिखा है, कविता कौशिक इज द बिगेस्ट सेल्फिश एंड चीप मेंटालिटी गर्ल, #BV14। इफ अ गर्ल लाइक निकी गोज इन टू अ लाइफ, शी विल बी ब्रूचलाइज्ड। लाफिंग विद रूबीनाज डिवोर्स, यानी कि निकी की बातें आपको ठीक लग रही हैं, लेकिन जहां रूबीना ने डिवोर्स के बारे में बात की वो आपको मजाक लग रहा है, या एजाज खान का आपको मजाक लग रहा है। उसके अलावा सुमित कडेल भी लिखते हैं, एवरी एपिसोड कविता कौशिक सरपासेस हर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ इविलनेस एंड इनह्यूमैनिटी। हर कमेंट्स ऑन रूबीना एंड एजाज एंड अभिनव सफरिंग्स आर बियॉन्ड कमेंडेबल। यानी कि रूबीना को लेकर, अभिनव को लेकर, एजाज को लेकर आप किसी को नहीं पसंद करते, एक अलग बात है, लेकिन उनकी सफरिंग्स को लेकर आप उनका मजाक नहीं बना सकते। ये बातें सोशल मीडिया पर हर जगह चालू है। मैं कितने पढ़ूं, मतलब आप लोग भी सोचेंगे कि यार इतना, क्योंकि आपने बात ही ऐसी छेड़ दी यार सोशल मीडिया पे। कुछ लोग लिखते हैं, I don't understand Kavita Kaushik at all. Firstly, she said Ejaz Khan is not her friend. Then why did she invite him to her birthday party? Then she bitched about Rubina for sharing divorce story and hugged Ejaz. Then bitched about him out too. किसी को ये समझ आ रहा है? मतलब आप उनको हग भी कर रही हैं, आप उनकी उस चीज़ से सहानुभूति भी दिखा रही हैं, आप रो भी रही हैं, फिर आप उसके पीछे जाके बोल रही कि यार मोलेस्टेशन से कैसा, मतलब टच से क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब क्या है। उसके बाद कुछ लोग लिखते हैं, कविता कौशिक इज अ डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी। मतलब अपने आप के लिए उन्होंने खुद खड्डा खोद लिया है। क्या कुछ आपको लग रहा है इस पर? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।